हेलो गाइस। आज कल बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जैसे कि अभी टीचर्स सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली में जाके सरकार के खिलाफ। क्यों ऐसा हो रहा है? तो देखिए, इसके पीछे तो बहुत बड़े सिस्टम का डार्क रियलिटी है। तो डार्क रियलिटी में हम ये बात कर सकते हैं कि टीचर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार का। तो यही टीचर्स अभी कुछ दिन पहले गवर्नमेंट बीजेपी को कार्य पे लाई थी, इनको जिताई थी, और इन्हीं की वजह से बीजेपी, इन्हीं लोगों की वजह से, इनके तारीफ़ों की वजह से, और जैसे दिल्ली में जो झोपड़पट्टी उजाड़ दिए गए, तो सारे सिस्टम का जो देन है ये जनता ही रही है। तो बीजेपी को पावर में लाई और ये अपना मनमानी कर रही है। जैसे अभी एसएससी के जो जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके साथ धांधली की जा रही है। एसएससी में जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है उसमें बच्चों के सेंटर काफ़ी दूर भेज दिया जा रहा है। एग्ज़ाम का वो सिस्टम ही नहीं पता चल रहा है कि बच्चे जाने के बाद में ये पता चल रहा है कि इनका एग्ज़ाम सेंटर यहाँ नहीं है, कहीं और दूर है, और दूर भेज दिया गया है। पेपर में क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो रॉन्ग आ रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिस्टम के करप्ट होने की इशारा करते हैं। तो अभी डार्क रियलिटी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि टीचर्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो टीचर प्रोटेस्ट करने का रीज़न है क्योंकि धीरे धीरे अब जो स्टूडेंट्स का ऑरा था, जो उनका तैयारी करने का जो मुद्दा था, वो धीरे धीरे डैमेज हो रही हैं। तो टीचर सब जो अपनी मेहनत लगा रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सब पढ़ा रहे हैं, तो आने वाले टाइम पे जो स्टूडेंट्स होंगे वो धीरे धीरे एसएससी वगैरह एग्ज़ाम और जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनके प्रति उनके मन में चीज़ें डैमेज होती जा रही हैं, और वो आगे चल के आने वाले टाइम में ये सब एग्ज़ाम वगैरह देना बंद करके खुद का कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी जब ऐसे ही चलता रहेगा तो होगा क्या आने वाले टाइम पे कि सारे बच्चे अब गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन वगैरह छोड़ के, क्योंकि भाई आपको सबको पता है कि अब आज के ज़माने में जो स्टडी है, जो एजुकेशन है, वो टोटली स्कैम है। हर तरह से स्कैम है। सरकारें आपके साथ स्कैम कर रही है, जो नौकरियां दे रही हैं वो आपके साथ स्कैम कर रही हैं। तो यही कुछ होने वाला है अभी भी। तो टीचर्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो टीचर्स के प्रोटेस्ट करने का सबसे बड़ा मुद्दा ये बनता है कि जब बच्चे ही नहीं पढ़ने वाले बचेंगे, अगर सिस्टम में ऐसी चीज़ें होती रहीं और बच्चे ही नहीं पढ़ने वाले बचें, तो फिर ऑनलाइन ऑफलाइन टीचर्स की क्या वैल्यू रह जाएगी, आप खुद समझ सकते हैं। मतलब ऑनलाइन कोचिंगें बंद होने लगेंगी, ऑफलाइन तो धीरे धीरे डैमेज हो ही गई हैं। तो सारी जगहों पे जो टीचर्स की क्वालिटी है, जो टीचर्स की रिवेन्यू है, जो टीचर्स की जो इज्जत है हमारे लिए, वो धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी। टीचर्स, बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं उनसे। तो जब बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो क्या होगा, सिस्टम पूरा ठप हो जाएगा टीचरों का, तो अब कमाई बंद हो जाएगी। तो यही रीज़न है कि जो टीचर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ताकि एसएससी में हुए धांधली को सही किया जाए, और साथ का साथ उनका जो खुद का बिजनेस है टीचिंग का और सारे सिस्टम का, वो चलता रहे। सब लोग एक दूसरे के मतलब से ही जुड़े हैं, लेकिन जब मतलब रहता है तो बीजेपी को जिता दिया जाता है, जब मतलब रहता है तो उनकी सरकारें बना दी जाती हैं, और जब उनके खिलाफ सिस्टम ये जाता है और चीज़ें डैमेज करने लगता है, मनमानी करता है, तो हम इस सिस्टम के लिए खड़े होते हैं। क्योंकि हमारा फिर अब बचाने की बारी आ जाती है कि हम टीचर्स कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से बच्चे इस बिज़नेस, हमारे बिज़नेस क्षेत्र को छोड़ के ना जाएँ, हमारी क्लासें लेते रहें, हमारे चैनल्स मोनेटाइज होते रहें, हम पैसे कमाते रहें और मिलियंस में व्यूज़ आए। तो ये सारी चीज़ें बचाने के लिए आज अगर प्रोटेस्ट नहीं करेंगे टीचर्स, तो आने वाले टाइम में इतना सारा डैमेज हो जाएगा चीज़ें कि कोई भी ऑनलाइन जाके नहीं पढ़ना चाहेगा, कोई किसी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करना चाहेगा, और आने वाले समय में एजुकेशन सिस्टम पूरा ठप पड़ जाएगा और बच्चे सब शिफ्ट कर जाएंगे प्राइवेट सेक्टर की तरफ। अदरवाइज़ वो अपना खुद का कोई बिज़नेस स्टार्टअप कर लेंगे। तो आई होप यही प्रॉब्लम है। जो आपको समझ में आता है क्या ये बात सही है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी राय और विचार विमत कीजिए, और थोड़ा सा हम सपोर्ट कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।